हेलो स्टूडेंट्स, देखें अब मैं आपके लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फार्मूलाज विच विल बी यूज्ड इन डिफरेंशिएशन। तो देखते हैं। फर्स्ट फार्मूला जो यूज होगा, इसे स्टूडेंट्स रीड इस प्रकार से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे फिर से रीड कर देते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और अगर ऐसे रीड करते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो है वो आया। सेकंड फार्मूला स्टूडेंट्स डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। थर्ड फार्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स log ऑफ ए टू द बेस ई। यह फार्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ फार्मूला डिफरेंशिएशन का log ऑफ एक्स टू द बेस ई इक्वल टू 1/x। फोर्थ फार्मूला ये बता दिया। फिफ्थ फार्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स टू द बेस ए इज 1/x log ऑफ ए टू द बेस ई। सिक्स फार्मूला देखें। इज cos x डिफरेंशिएशन, इसे रीड कर लें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यहाँ स्टूडेंट याद रखें, जहाँ सी लगा हुआ देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले में, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस साइन का यूज होता है। याद रखने का ये ट्रिक है। ये फिफ्थ क्या कर रहा हूँ मैं, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ था स्टूडेंट्स, ये सेवेंथ था और ये एट्थ फार्मूला है। डी ओवर डी एक्स ऑफ 10x इज sec स्क्वायर एक्स। नाइन्थ डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए ये c आ गया फिर से, तो यह माइनस जो है वो cosec स्क्वायर एक्स है इस फार्मूले में। और टेंथ फार्मूला डी ओवर डी एक्स ऑफ sec x। तो यहाँ फार्मूला है sec x 10x। टेंथ फार्मूला, 11th फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपके लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x। इसे स्टूडेंट्स कुछ लोग cosec भी पढ़ते हैं और ऐसे सीक भी पढ़ते हैं, तो आप जैसा पढ़ते हो वैसा पढ़ लीजिएगा। तो माइनस cosec x cot x, ये फार्मूला आया। अब स्टूडेंट्स देखिए, कुछ फार्मूलों को लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जैसे ये फार्मूला काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेमोरी बनाए रखने के लिए।
तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, अगर मैं इस फार्मूले में ये लिख लूँ log ऑफ e टू द बेस ई, log ऑफ e टू द बेस ई ये 1 होता है, तो ये e टू द पावर x ही रहा। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले को देखो, अब मैं इससे रिलेट करके याद करा दूं। देखो मैंने ये वाला e ये उतारा और ये e मैं इस log के साथ में लेकर के आया। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स a टू द पावर x ऐसा रहा, और ये a ये रहा, और ये e मैंने यहाँ पर जो उतारा था वैसे ही उतार दिया। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया मेरे पास में, इस फॉर्मूल ये तो 1 हो गया, तो इसलिए e टू द पावर x ये रहता है। यहाँ पर भी ये वाला e ये आएगा यहाँ पर भी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसलिए ये ख़त्म हो जाता है यहाँ से, और यहाँ पर ये a ख़त्म नहीं होगा, इसलिए ये a log ऑफ a टू द बेस e बरकरार रहता है। अब स्टूडेंट्स देखिए इस फार्मूले में एक प्रॉब्लम होती है, तो इस फार्मूले को प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर आपको लॉग का एक फार्मूला बता रहा हूँ। लॉग का एक फार्मूला यूज कर रहा हूँ। क्या फार्मूला यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखें लॉग का फार्मूला यूज कर रहा हूँ। लॉग ऑफ मैंने a टू द बेस b लिखा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका बेस चेंज करना चाहता हूँ, इस पूरे का ई बेस में लाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, log ऑफ c बेस लाना चाहता हूँ। चलो log ऑफ a टू द बेस c, वैसे ही log ऑफ b टू द बेस c। मैंने अब बेस क्या बना लिए, c बना लिए। तो a ऊपर था तो न्यूमरेटर में लिखा गया, b नीचे था, तो मैंने इस तरीके से इसके लिए याद कर लें। अब स्टूडेंट्स देखिए इस फार्मूले को दिखा रहा हूँ मैं कैसे बनेगा। यह फार्मूला है log ऑफ x टू द बेस a। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं e बेस बना रहा हूँ, तो log ऑफ x टू द बेस e, और यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूँगा, log ऑफ a टू द बेस e। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस a, इधर भी डिफरेंशिएशन करूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log ऑफ a टू द बेस e विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आप कि ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लूँ, 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस e, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e। तो क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस e इंटू 1 अपॉन x। तो स्टूडेंट्स क्या है, ये 1 अपॉन x log ऑफ a टू द बेस e आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसे कैसे अब याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए देखिएगा इस पार्ट में मैंने क्या किया, बेस e क्रिएट किया, log ऑफ x टू द बेस e अपॉन log ऑफ a टू द बेस e, ये फार्मूला। और फिर मैंने क्या कर दिया, log ऑफ x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन कर दिया, जो 1 अपॉन x होगा, 1 अपॉन x, और ये एज इट इज रहा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। अब आगे फार्मूले देख लेता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए 12th फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13th फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू, इसमें याद रखने में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस यूज कर लेंगे, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक को याद कीजिएगा, दूसरा आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 14th फार्मूला देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ
tan इनवर्स x। ये स्टूडेंट्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। 15th फार्मूला d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर दें, माइनस यूज कर लें, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16th फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x इज 1/मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। 17th फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, माइनस का फार्मूला यूज कर लें, -1/स्क्वायर रूट ऑफ -1/मॉड ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्या कर दिए, ये फॉर्मूले ख़त्म कर दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो है वो कुछ न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ये फार्मूलों को ही अप्लाई करके। यहाँ स्टूडेंट्स एक फार्मूला चलो और लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ये बड़ा कंफ्यूज करता है, सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ए स्टूडेंट्स कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये स्टूडेंट्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और स्टूडेंट्स चलो एक और चीज़ अप्लाई करके बताते हैं। देखिए इसे नाइनटीन्थ फार्मूला देख लेते हैं, d/dx मैंने कर दिया, जैसे स्टूडेंट्स मैंने कर दिया 5f(x), ये फार्मूला नहीं, एक प्रकार से थ्योरम है, इजिकल टू। तो ये देखिए इस फंक्शन के साथ में ये कांस्टेंट लगा हुआ है, तो कांस्टेंट को पहले लिख देंगे और फिर स्टूडेंट्स इस फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये एक प्रॉपर्टी है। देखें स्टूडेंट्स, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखें प्रॉपर्टी क्या है डिफरेंशिएशन की, या थ्योरम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो थ्योरम हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट थ्योरम मैं ले रहा हूँ। फर्स्ट थ्योरम में स्टूडेंट्स ये क्या है कि जो अभी मैंने पीछे लिखा था उसको फर्स्ट थ्योरम के तरीके से शो कर दे रहा हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ a of f(x) where a is a कांस्टेंट, ए कांस्टेंट की तरह यूज करा है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट को पहले ले लेंगे डिफरेंशिएशन से और फंक्शन का फिर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये थ्योरम है। अब इस थ्योरम पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मैंने स्टूडेंट्स कहा, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 sin x। सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ इसी का, डिफरेंशिएशन ऑफ 5/2 e⁻x। थर्ड पार्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ -3 log ऑफ x टू द बेस e। यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि d/dx माइनस ये लिखा हुआ दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स देखिए
सलूशन दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का। डिफरेंशिएशन ऑफ 7 sin x विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स क्या करा था यहाँ पर देखें, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से d/dx से पहले लिख लिया। तो 7 कांस्टेंट है, 7 को पहले लिख लिया, d/dx ऑफ sin x इक्वल टू 7 और sin x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स मैंने अभी लिखा cos x। तो लिखते हैं सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इक्वल टू cos x। अब स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5/2 e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट्स कांस्टेंट यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको, कांस्टेंट को पहले लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ स्टूडेंट से देखिए 5/2 और ये डिफरेंशिएशन क्या है, ये फॉर्मूला है e टू द पावर x। लिख दे रहा हूँ सिंस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ले रहा हूँ इसका। डिफरेंशिएशन ऑफ -3 log ऑफ x टू द बेस e। यहाँ क्या कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, -3 कांस्टेंट है, -3 पहले ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस e -3 ऐसा उतारा और इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 1/x। तो -3 की 1 से मल्टीप्लाई की तो -3/x। ये स्टूडेंट्स इसका क्या हो गया, सलूशन हो गया। अब एक दूसरी थ्योरम लेता हूँ, थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड में स्टूडेंट्स क्या है, ये थ्योरम सेकंड है स्टूडेंट्स। इस थ्योरम सेकंड में क्या है, थ्योरम सेकंड में यह है कि अगर डिफरेंशिएशन हो बहुत से फंक्शंस का, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x, और भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 ही यूज करे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, प्लस माइनस जो भी साइन हो वो साइन यूज कर लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फिर g ऑफ x का, फिर प्लस माइनस जो भी साइन यूज हुआ है डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ h ऑफ x का। तो स्टूडेंट्स इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, d/dx फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, x टू द पावर 3/2 प्लस 7 sin x माइनस 8/3 log ऑफ x टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पार्ट भी चलो ले लेता हूँ एक इसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ थ्री cos x माइनस 7/2 a टू द पावर x। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 7 साइन एक्स माइनस 8/3 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या करें, देखो मैंने हर फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया है, तो यहाँ पर भी यही कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, तो ये एक्स टू द पावर 3/2 एक फंक्शन हो गया, प्लस का साइन लगा हुआ है, मैं प्लस का साइन यूज कर दूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ 7 साइन एक्स माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यूज कर दूं। डिफरेंशिएशन ऑफ 8/3 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहा हूँ देखते हैं आप। अभी मैं एक स्टेप और फॉलो कर रहा हूँ। थ्योरम फर्स्ट जो अभी मैंने बताई थी वो थ्योरम भी यहाँ अप्लाई हो रही है एक दो जगह, वो अप्लाई कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ 3/2 प्लस, यहाँ देखो स्टूडेंट्स इस साइन एक्स के साथ में ये कांस्टेंट लगा हुआ आ गया, तो कांस्टेंट को पहले लिख देता हूँ। 7 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस, यहाँ 8/3 कांस्टेंट लगा हुआ है तो 8/3 पहले लिख ले रहा हूँ। d/dx ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए x टू द पावर n का, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन लिखा मैंने, x टू द पावर n-1। तो n क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए n इस क्वेश्चन में मेरे पास में 3/2 है, तो 3/2 x टू द पावर 3/2 -1 फार्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर दिया देखें स्टूडेंट्स, मैं एक रफ पेज पर बता रहा हूँ आपके लिए क्या अप्लाई कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यूज कर दिया फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n-1। तो देखें यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3/2, तो ये 3/2 ही तो n है, तो 3/2 को पहले लिख दें, x टू द पावर 3/2 -1 लिख दें। तो यही तो किया मैंने, देखो यहाँ पर प्लस 7 और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है स्टूडेंट्स कॉस एक्स माइनस 8/3 और स्टूडेंट्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स क्या है, 1/x लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अभी मैं आगे से और क्लियर करके लिख दे रहा हूँ। देखें इक्वल टू 3/2 x टू द पावर, देखें स्टूडेंट्स ये 3/2 -1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 -1, 2 एलसीएम ले लें, 3 - 2 1/2 आ गया स्टूडेंट्स, तो 1/2। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, प्लस 7 cos x, 7 प्लस 7 cos x। उसके बाद आगे क्या है स्टूडेंट्स देखें, माइनस 8/3 माइनस 8/3 1/x लॉग ऑफ a
टू द बेस ई। तो ये स्टूडेंट्स क्या कर दिया गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे पास। अब मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos x माइनस। तो देखें स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में क्या है मेरे पास में, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cos x, 3 cos x माइनस 7/2 इंटू ए टू द पावर x माइनस 7/2 इंटू ए टू द पावर x। तो स्टूडेंट से देखें सेपरेट डिफरेंशिएशन कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें। और स्टूडेंट्स यहाँ देखें एक बार और भी साथ साथ अप्लाई ना, चलो नहीं करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते, माइनस का साइन यूज कर लिया, 7/2 ए टू द पावर x। यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये कांस्टेंट लगा हुआ है, फर्स्ट थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन से, माइनस 7/2 बाहर ले रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर x। 3 cos x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स माइनस साइन x होता है। देखो मैंने लिखा था, आपको दिखाता हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो माइनस साइन x मैंने यूज कर दिया, माइनस 7/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ स्टूडेंट्स ए टू द पावर x। ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन देखें स्टूडेंट्स, ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ए टू द पावर x लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, ए टू द पावर x लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन मेरे पास में क्या हो गया, सॉल्व कर दिया गया। स्टूडेंट चलो एक पार्ट और बढ़ा लेते हैं इसमें, मैंने थर्ड पार्ट भी कर लिया। थर्ड पार्ट क्या कर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ मैंने लिख दिया 5 टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 7 कर दिया स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। देखें स्टूडेंट्स क्या कर दिया मैंने थर्ड पार्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 7। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। देखते हैं इसे सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन को। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 7, यही था क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देख लें लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 7 विद रेस्पेक्ट टू x, इसे रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें सेपरेट डिफरेंशिएशन कर लें सेकंड थ्योरम अप्लाई करके। माइनस का साइन था, माइनस का साइन यूज कर लिया, लॉग ऑफ x टू द बेस 7। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये क्वेश्चन कंफ्यूज ना करे, तो मैं इसके लिए अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखें मेरे पास डिफरेंशिएशन है a टू द पावर x, तो a टू द पावर x का फार्मूला है a टू द पावर x लॉग ऑफ x टू द बेस a, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो स्टूडेंट्स a को एक कांस्टेंट 5 से रिप्लेस कर दिया गया, तो 5 टू द पावर x लॉग ऑफ x टू द बेस a था, a की पावर थी तो a लिखा, अब 5 टू द पावर है तो 5 लिख दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये डिफरेंशिएशन मैंने आपको रफ इससे
मैच कराते हुए लिख करके दिखा दिया। तो क्या लिख दिया जाएगा, तो देखें स्टूडेंट्स, 5 टू द पावर x log of 5 टू द बेस log of, यहाँ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में ही मैंने मिस्टेक कर दी। देखिए फॉर्मूले में मिस्टेक क्या करती है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x का फॉर्मूला है a टू द पावर x log ऑफ a टू द बेस e। देखो मेरे ही माइंड से स्लिप हो गया, तो इसे जो है वो संभल के देखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x, तो स्टूडेंट्स देखें a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 टू द पावर x ऐसा लिखा जाएगा। log ऑफ a था तो a यहाँ 5 है a की जगह पर, तो 5 टू द बेस e। तो स्टूडेंट्स ये क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर, देखें स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 टू द पावर x इक्वल टू, देखें a टू द पावर x था तो a टू द पावर x लिख दिया, 5 टू द पावर x है तो 5 टू द पावर x लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा, log ऑफ a, क्योंकि a था, अब यहाँ पर 5 है तो 5 लिख देंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, तो क्या कर दिया स्टूडेंट्स, log ऑफ 5 टू द बेस e माइनस, अब ये वाला डिफरेंशिएशन भी मैं रफ पर ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस a, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था 1/x log ऑफ a टू द बेस e। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x टू द बेस 7 ये है। तो स्टूडेंट्स देखें 1/x एज इट इज, जैसे यहाँ उतारा गया वैसे ही उतारा जाएगा। log a था यहाँ 7 है तो 7 टू द बेस e कर दिया जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स 1/x log ऑफ 7 टू द बेस e। तो ये मैंने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके स्टूडेंट्स क्या कर दिया है, दिखा दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच।